तो वो बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो, अब एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जब आप आंसर निकालोगे तो मान लेते हैं आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। शिवम आंसर कितना आ रहा है, जैसे कि मुझे दिख रहा है इसमें आंसर आना चाहिए 51.8, और सारे आंसर 51.8 में है। कुछ माइनस का जे कैप लिखा हुआ है, कुछ प्लस का जे कैप लिखा हुआ है। आपने मैग्नीट्यूड निकाल भी दिया, तो फिर से जरा एक्सिस बनाओ। देखो मैं कहता हूँ कि प्लस के एक्सिस पे प्लस का चार्ज रखा हुआ है, तो मैं ऐसा करके एक्सिस खींच देता हूँ। मैं कहता हूँ ये हमारा प्लस का वाई है और ये हमारा माइनस का वाई है, ठीक है। ये इधर प्लस का वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर की ओर निहारिका माइनस का वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे प्लस के एक्सिस में प्लस का चार्ज रखा हुआ है, नैनोकुलम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे माइनस का 6 नैनोकुलम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस जगह पे जो हमने 2 नैनोकुलम का चार्ज है वो रख दिया, तो मुझे बताओ इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर आता है इस पॉइंट पे। देखो, प्लस के चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा और ऐसे करके जा रहा होगा, और माइनस के चार्ज में आ रहा होगा ऐसे करके। तो इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल के पॉइंट पे, याद रखना सीधे सीधे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर की तरफ होगा, प्लस से निकल के माइनस की तरफ। ई नेट जो निकालते हो ना, ई इक्वेटोरियल लगा के, ओहो, ई इक्वेटोरियल के फॉर्मूले में गलत बता रहा था मैं तो। ई एक्सियल का फॉर्मूला बता रहा था, वहां पे छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेना, कोई बता भी नहीं रहा था भाई साहब, हर कोई मेरे साथ चले जा रहा है। कौन बताना चाह रहा है, कोई कुछ बताना चाह रहा है क्या? नावेद सुन लो सर, हाँ सर बताओ। अरे ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाना। ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, के पी अपॉन में आर क्यूब लगा देना, सीधे सीधे एक बार लगा के देखना, के पी अपॉन में, और एफ का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ, सीधे सीधे याद रखना, यानी कि माइनस के वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि माइनस जे जे कैप आना चाहिए। तो माइनस जे कैप में कितने कितने हैं, एक ये है माइनस जे कैप में, और एक ये है माइनस जे कैप में। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड में से चेक कर लेना बच्चों कौन सा आएगा। एफ इजकल टू लगाओगे क्यू ई, क्यू कौन सा चार्ज है जिसको हमने रखा है 2 नैनोकुलम का, 2 इंटू 10⁻⁹ ले लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का है, एक्सियल का नहीं लगाना है। मैं पिछली बार भाई साहब एक्सियल का फॉर्मूला बता दिया, सब मेरे साथ फ्लो फ्लो में बह गए। के पी अपॉन में आर क्यूब लगा के देखना, डायरेक्टली आंसर निकल जाना चाहिए। और अगर ना निकले तो फिर बड़ा वाला फॉर्म लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर, प्रीति कितना आएगा 3/2। अब आपका काम है ये इसका आंसर निकालना। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो तो गलत हो गया था यार। सबको मेरे साथ फ्लो में कौन कौन है प्रेजेंट, इतने सारे बच्चे प्रेजेंट है, कोई कुछ कहने रहो। माधुरी है अपने पास, रिया है, सर्वेश है, प्रीति है। चलो मुझे बताओ, अब सबको समझ में आया, एक बार जल्दी से हाँ बताओ। वो क्या हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो उसकी मगज में फ्लो फ्लो में निकल गया। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे करेंगे। हो सकता है एक्सियल पे या फिर इक्वेटोरियल पे कोई चार्ज रख दे और उस पर फोर्स पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, एफ इजिकल टू क्यू ई लगा दोगे। क्यू मतलब कौन सा चार्ज होता है जिसको रखा गया है, और ई कैसे निकालोगे, एक्सियल पे रखा है तो एक्सियल का फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पे रखा है तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला। ई एक्सियल इक्वेटोरियल से निकाल लो और एफ इजिकल टू क्यू में लगा के आंसर निकाल दो। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी जल्दी कवर करेंगे अब। जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से एक बार रीड कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 रीड किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन में से एक है, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो कि नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि two positive point charges are of unequal magnitude and placed at a certain distance apart. A small positive test charge is placed at null point, then the test charge must be in stable या फिर unstable या फिर neutral point वगैरह वगैरह। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को, चाहो तो एक बार और पढ़ लो। कह रहा है टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो सर्वेस अलग अलग मतलब क्या, एक का नाम Q1 ले लो तो दूसरे का नाम Q2 ले लो, दो अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं।
ठीक है, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा, नल पॉइंट होगा। वहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिया उन्होंने, कहते हैं कि अ पॉइंट स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है ना, तो हम कह देते हैं कि यहाँ कहीं लग रहा है, हम अपनी मर्जी से रख देते हैं ऐसा करके। टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट, क्यू नोट को हमेशा ज्यादातर टेस्ट चार्ज ही कहते हैं बुकों में, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब ये कह रहे हैं ये जो टेस्ट चार्ज है फिलहाल तो इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, कि Q1 इधर की ओर धक्का मार रहा होगा जिसको मैं F1 कह देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, रिपल्सन होगा ना, और Q2 इधर की ओर धक्का मार देगा जिसको मैं F2 कह देता हूँ। और फिलहाल के लिए क्योंकि ये नल पॉइंट पर रखा गया है, नल पॉइंट मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा हो, F नेट इजकल टू जीरो लग रहा हो। तो इसमें इस वक्त F1 इजकल टू में F2 है और नेट फोर्स जो है वो जीरो है, फिलहाल ये चार्ज एकदम मस्त बैठा हुआ है ऐसा करके। लेकिन बताओ ये कौन से इक्विलिब्रियम है, जब शांत बैठा हुआ है नेट फोर्स जीरो है तो सिंपल सी बात है इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम है तो कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब मैंने आपको क्लास में कभी ना कभी समझाया होगा कटोरा वाला एक एग्जांपल लेके, कि अगर ऐसा करके कटोरा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करके यहाँ धक्का मार दोगे, वापस घूम फिर के अपनी जगह पे आ जाए, तो जो अपनी जगह पे घूम फिर के आ जाए उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जो ऐसे करके औंध के रख दो उसको और यहाँ पे बॉल रख दो, अगर इसको धक्का मारा हमने ये निकल लेगा ये, तो इस टाइप के बॉल को जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने ही जगह पे वापस ना आ पाए उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब मुझे बताओ अगर इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, तो जैसे ही मैं डिस्टर्ब करके Q1 की तरफ मूव करा दूंगा इसको, तो Q1 की तरफ मूव कराते ही Q1 का फोर्स लग जाएगा, हाँ या ना बोलो, Q1 धक्का मार देगा तेजी से और Q2 का फोर्स हो जाएगा कम, तो ये किधर जाएगा मूव करके, इधर की तरफ। फिर Q2 के पास जाते ही Q2 का डिस्टेंस घटेगा, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, Q2 का फोर्स बढ़ जाएगा तो ये वापस धक्का मार के इधर की तरफ, यानी कि ये इस बीच में ही ऐसे करके टुगुर 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 घूम घाम के अपने ही जगह पे आ जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए, जल्दी से बताओ, एक बार पढ़ो। ऑप्शन नंबर 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो नहीं आ पाता है अपनी जगह पे उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये तो घूम फिर के अपनी जगह पे जा रहा है। और दूसरा कौन सा है, टेस्ट चार्ज में बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉसिबल आंसर हो सकता है। टेस्ट चार्ज इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नाम की चीज होती है, द टेस्ट चार्ज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी कौन कौन कह रहा है, नैना बी कह रही है, बिल्कुल सही। रोशन भी बी कह रहा है, बिल्कुल सही है बच्चा। खुशी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कुलदीप भी बिल्कुल सही, साक्षी बिल्कुल सही। सबको समझ में आ गया। इस पता है ये सारे क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि और एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ रहा हूँ 12th क्लास में, जो मैं कॉन्सेप्ट और मेरे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उस पर और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन रीड करना समझना जरूरी है, समझ रहे हो। आपको नई नई वेराइटीज मिलेंगी, चीजें मिलेंगी। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी में आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप अपना होमवर्क मान लेना फिलहाल इसको। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक चार्ज है प्लस का क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस का क्यू, ठीक है, ऐसा करके रखा हुआ है, और इसके बीच में अगर मैं कोई चार्ज रखूं तो क्या बताओ वो स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, कभी आ ही नहीं पाएगा। दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो तो ही इक्विलिब्रियम का केस पॉसिबल है, सेंटर के केस में, राइट। क्योंकि प्लस क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को धक्का मार देगा, माइनस क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं आया। याद रखना, दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो भी हो पाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तब भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से रोशन पढ़ा जाए, क्या कहना चाह रहा हो क्वेश्चन। इसको जब तक मैं मिटा देता हूं ताकि हम यहीं पे अगला क्वेश्चन करेंगे। कुलदीप क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे अब हम। देखो निहारिका, क्वेश्चन नंबर 19 हमको कह रहा है कि कंसिडर 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स P, Q and R. If P and Q repel each other while P and R attract each other, what is the nature of फोर्स बिटवीन Q एंड R। देखो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मानता हूं मैं, पहले ये टॉपिक क्लास में ही पढ़ाया भी जाता था लेकिन अब ये बहुत कम पूछा जाता है इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, और ज्यादातर नीट और जेई में ही पूछा जाता था, सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही आया हुआ है, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है कि आप लाइव क्लास ले रहे हो। देखो यहाँ पे ना एक मस्त सा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, याद रखना अट्रैक्शन और रिपल्सन दो चीजें हो सकती है दो चार्ज के बीच में, राइट। अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्सन हो सकता है। मस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, आप ध्यान से सुनते रहना हर कोई।
याद रखना अट्रैक्शन और रिपल्सन में से रिपल्सन इज द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। अगर मैं पूछूं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन में से किसको तवज्जो दोगे, किसको ध्यान से देखोगे, या फिर किसको पहली प्रायोरिटी दोगे ताकि आपको पता चले कि बॉडी चार्ज है कि न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखना रिपल्सन को देते हैं हम, क्योंकि रिपल्सन इज द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। बेस्ट मेथड मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब कैसे मैं बताता हूँ, बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी, डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी। अब देखो होता क्या है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है तो ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही दो कंडीशन है रिपल्सन की, एग्जैक्टली यही दो कंडीशन है किसकी, रिपल्सन की। कैसे कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो सकता है और दो नेगेटिव चार्ज के बीच में ही हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन में बहुत सारे केसेस है। मैं समझाता हूँ कौन कौन से केसेस है। देखो यहाँ पे नीले कलर से ले लेते हैं। क्या एक प्लस दूसरे माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो हाँ। एक माइनस दूसरे प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो हाँ। एक प्लस क्या न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो हाँ। एक प्लस जो है, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, उस पर चार्ज होना हो अट्रैक्ट हो जाता है। लो कैसे पूछो, आप पूछोगे कैसे, कैसे एक न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या, दोनों उसके पास दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। ये बात मैंने आपको क्लास में करवाई थी कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई चार्ज ही ना है, उसमें चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों सेम मात्रा में है, इसलिए नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो, इसलिए वो न्यूट्रल बॉडी कहलाता है। तो इसके अंदर तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे करके, और पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार के इधर की ओर कर देगा। अब एक चीज और ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज की दूरी कम है, R1 कम है, और पॉजिटिव चार्ज की दूरी ज्यादा है। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो रहा होगा उसको मैं F2 कह दे रहा हूँ, और जो अट्रैक्शन हो रहा होगा उसको F1 कह रहा हूँ। और सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2) अपॉन में R² होता है। तो जिसका डिस्टेंस कम वो फोर्स ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका डिस्टेंस कम था, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कम था, तो नेगेटिव चार्ज का फोर्स ज्यादा हो गया। अगर F1 ज्यादा है और F2 कम है, छोटा है, तो नेट फोर्स किधर की तरफ आ जाएगा, अट्रैक्टिव। इसीलिए न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज ले आओ सिर्फ और एक न्यूट्रल बॉडी रख दो तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या करेगा, ये सारे प्लस चार्ज को खींच लेगा और माइनस चार्ज को धक्का मार देगा, और जो रिपल्सिव फोर्स होगा F2 वो F1 से फिर से कम हो जाएगा ड्यू टू डिस्टेंस, और फिर से बॉडी अट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अट्रैक्शन बकवास मेथड होता है, उससे डिटेक्शन चार्ज ना हो पता चलता है। वो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर लेता है, न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो बताओ कैसे पता करोगे कि बॉडी नेगेटिव है कि न्यूट्रल, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखूं और यहाँ पे दो बॉडी रख दूं, दोनों ही बॉडी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं कि भैया इस पॉजिटिव में ये नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अट्रैक्शन अच्छा मेथड नहीं होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। कौन अच्छा मेथड होता है, रिपल्सन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन फंसे तो सबसे पहले रिपल्सन पे ध्यान दे दो कि रिपेल कौन कर रहा है। अगर रिपेल कर रहा है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। एक काम करो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये न्यूट्रल बॉडी था और ये न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल। रिपल्सन इज द बेस्ट मेथड। अब मैं इसी के नीचे स्लाइड डाउन करके अपना कंडीशन जो अभी का क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को बोला गया, रोशन कंसिडर 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स P and Q and R. P Q रिपेल ईच अदर, P और Q में रिपल्सन हो रहा है, ये लो P and Q में रिपल्सन हो रहा है। यानी कि हो सकता है P and Q दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। लेकिन अगले ही पल ये क्या कह रहा है कि वाइल P and R अट्रैक्ट ईच अदर, P जो है वो R को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ Q and R, Q and R का क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई जवाब देना चाहते हो जल्दी से दे दो। अट्रैक्टिव फोर्स कहना चाहते हो, रिपल्सिव फोर्स कहना चाहते हो। देखो भाई, अगर P पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव होगा, तो ही रिपल्सन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया, अब P को मैंने ऊपर पॉजिटिव मान लिया तो यहाँ पे भी P पॉजिटिव ही रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट किस किस को कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज किस किस को अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव को भी कर सकता है और न्यूट्रल को भी कर सकता है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि Q, जो Q है वो क्या करेगा R के साथ, समझ रहे हो। तो Q अगर Q भी तो पॉजिटिव है हमारे पहले कंडीशन के हिसाब से, तो अगर Q भी पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगा।
यानी कि इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। किस किसने अट्रैक्टिव बोला, आयुष्मान ने अट्रैक्टिव बोल दिया, नैना ने बोल दिया, शिवम ने बोल दिया, क्या बात है भाई साहब, साक्षी ने बोल दिया, शिवम ने बोल दिया, निहारिका ने भी, बहुत बढ़िया सर्वेश अट्रैक्टिव। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, सच में बता रहा हूँ आपको, याद रखना है ऐसे करके। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास में नहीं पढ़ाते या फिर हमारे सिलेबस में नहीं होता, वो हम यहाँ कवर कर लिया करेंगे। आपको पता चला ना कि रिपल्सन बेस्ट मेथड होता है ये डिटेक्ट करने के कि चार्ज ऑन अ बॉडी है या नहीं है। हम अट्रैक्शन को नहीं ले सकते, क्योंकि अट्रैक्शन में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज भी अट्रैक्ट हो जाता है और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो हम उसको अच्छा मेथड नहीं मानते हैं कि हमें चार्ज डिटेक्शन करके देगा वो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डीपीपी पे जाएंगे, ये डीपीपी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो जल्दी से, एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, इसका जवाब तो हर कोई खुद ही दे दोगे, मैं नहीं दूंगा यार, मैं नहीं दूंगा, इतने छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मैं। जल्दी से करो, जल्दी से करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मधु क्वेश्चन नंबर 20 का 4 बता रही हैं, निहारिका क्वेश्चन नंबर 20 का 3rd बता रही हैं। वेरी गुड, चलो चलो जल्दी जल्दी करके बताओ भाई साहब क्या आंसर आएगा। निहारिका ने बोले ना अपन न खेलेगा, निहारिका ने डिलीट मार दो फिर निहारिका ने फिर थे, भाई साहब हिम्मत चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। शिवम का आंसर नंबर 1 बता रहो है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है शिवम कि कूलम्स लॉ इज एनालोगस टू, एनालोगस मतलब किससे मिलता जुलता है, उसके जैसा ही नहीं है, ओरिजिन वहां से नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है। तो चार्ज कंजर्वेशन तो अलग बात है यार, आंसर नहीं हो सकता चार्ज कंजर्वेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो F इक्वल टू में ma था, उसके थ्रू मिलता जुलता थोड़ी ना है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, किससे मिलता जुलता है ये बताओ मेरे को। शिवम कह रहा है आंसर नंबर 4, प्रीति भी कह रही है 4, कुलदीप भी कह रहे हो 4, और गांव वालों बहुमत की सरकार हुई और 4 वाले बिल्कुल जीत गए। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यार भूल जाते हो, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मिलता जुलता ना है, बताओ मेरे को। एनालोगस पूछा था, एनालोगस। हाँ नीतू, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ आ गो, सबको समझ में आ गो। चलो अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, अब मूव करेंगे। 2 डीपीपी कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, और मैं सबसे कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, या फिर कहीं पे ना छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो, जो जो आप नई नई चीजें सीख रहे हो उन सबको नोट डाउन करते रहो। यहीं से आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी, समझ रहे हो। चलो अब अपन इसको मिटा देते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन डीपीपी पे। डीपीपी नंबर 3 और आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डीपीपी 3 में जो एक क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको दूंगा होमवर्क, नहीं कर पाए तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, चिंता नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, हर कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, बिल्कुल माइंड फ्रेश करने का, आज का दिन अच्छा दिन है। मैं क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन एज E इक्वल टू इतना, E इक्वल टू K अपॉन में x क्यूब I कैप, द डायमेंशन ऑफ एक्स आर। बताओ भाई साहब कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को, देख रहे हो 11th क्लास का डायमेंशन ले आयो। और ऐसा ही होता है जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जाओगे बच्चों, तो दो दो कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स करके दे रखा होगा, जैसे F इक्वल टू क्यू ई और E एक्सेल E को कनेक्ट कर रखा था, वो तो फिर भी छोटा सा कनेक्शन था, कई बार 2 अलग अलग चैप्टर को कनेक्ट कर देते हैं, कई बार 11th और 12th को कनेक्ट कर देते हैं, ये मान दोनों है, समझ रहे हो। तो आ जाओ, अब यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, X मतलब डिस्टेंस है, तो बताओ K का डायमेंशन क्या होगा। मैं निकाल देता हूँ शिवम, बहुत ईजी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे कुलदीप, हम बोलेंगे हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में k अपॉन में एक्स क्यूब। अब अपने को k का डायमेंशन निकालना है, तो एक्स क्यूब डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो k इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एक्स क्यूब हो जाएगा, सही बात है। अब x का क्यूब तो सबको पता है, x मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l, तो ये तो l क्यूब हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फंसाओगे आप लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने k क्यूब बाई आर स्क्वायर खोल दिया तो भाई साहब वो ढूंढता ही रह जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नोट फंसेगा वहां पे। k की वैल्यू होती है ना 1/4 एप्सिलॉन नोट, तो 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है उसका नहीं होगा, तो वहां से खोलना ही बकवास है, वहां से ना खोलना। मैं आपको हिंट देता हूँ, क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कभी पढ़ा है, एफ अपॉन में क्यू पढ़ा है, और क्यू फोर्स का डायमेंशन सबको पता है MLT -2 होता है, चार्ज का डायमेंशन नहीं होता। चार्ज का कहां से निकालोगे, करंट से, करंट इजकल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, तो Q इजकल टू हो जाएगा I इंटू में T, एम्पियर और टाइम का T, तो चार्ज का यूनिट होता है AT, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। इसको पुट कर दो इसमें, फोर्स का डायमेंशन पता है, यहाँ से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको में डालो, आंसर निकाल दो। चलो अगर कोई मेरे से पहले आंसर निकाल सकते तो निकाल लो। आयशा ने निकाला है आंसर नंबर 3 बता रहे हो है,
तुक्का उक्का नहीं यार शिवम, तुक्का उक्का नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। निहारिका भी आंसर नंबर 3 बता रही है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। चलो के का डायमेंशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे ख्याल से निकलेगा एम, फोर्स की जगह में एम एल टी माइनस टू, और क्यू की जगह में डिवाइड में ए टी, और यहाँ पे एक्स क्यूब है मतलब एल क्यूब हो जाएगा। तो यह आ जाएगा के का डायमेंशन, एक एल यहाँ पे है और एक एल क्यूब यहाँ पे है ना, तो एल की पावर 4 हो जाएगा, एम एल की पावर 4, और टी की पावर यहाँ पे नीचे में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और ए की पावर माइनस वन। अब इसके हिसाब से मैच कर लो भाई साहब, कौन सा डायमेंशन ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा डायमेंशन ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जीत गए भाई साहब। कौन कौन जीत गए? मुस्कान, रिया, रोशन, बहुत बढ़िया। ऐसा का भी सही था, शिवम का तुक्का सही चला गया, मधु का सही है, सर्वेश का भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चार्ज the charges plus 5 coulomb and plus 10 coulomb are placed at 20 centimeter apart. The electric field at midpoint between the two charges. बहुत आसान क्वेश्चन में से एक, आप लोग खुद ही करना चाहोगे तो जल्दी से कर लो। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस का 5 कूलम है, एक माइनस एक, सॉरी दूसरा, एक प्लस का 5 कूलम है और दूसरा प्लस का 10 कूलम है, दो चार्जेस दे रखे हैं माइक्रो कूलम में, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो बताओ बिल्कुल मिड पॉइंट पे, बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा कितनी होगी? जल्दी से सॉल्व करके बताओ यार, छोटे मोटे क्वेश्चन मत करवाया करो हमेशा, जल्दी जल्दी करो। एक प्लस का 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि अगर ये पूरा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है निहारिका, तो रिया बीच में यहाँ पे इस चार्ज से कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस चार्ज से भी कितनी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए किधर होगा? इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव में से निकलता है, और बी किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। और दोनों का फॉर्मूला क्या लगाओगे? ई ए निकाल दो के क्यू बाई आर स्क्वायर से। के की वैल्यू आपको पता है, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 लोगे, क्यू ए वाला चार्ज कौन सा है? 5 माइक्रो कूलम, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में दूरी दोनों के लिए बीचों बीच बोला है ना यार, तो 10 सेंटीमीटर ना लोगे, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस टू, माइनस टू। अब सॉल्व कर दो, 5 दूनी गई 10, और 9/2 मतलब होता है 4.5, तो ये हो गया 4.5, और पावर पावर सॉल्व कर दूंगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 11 माइनस 6 कितना बचेगा? 5 बचेगा, ये न्यूटन पर कूलम में आ गो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ऐसे करके जल्दी से बी निकाल लो, और फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए कुलदीप क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे यार, रोशन दोनों निकाल के फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक उधर धक्का मार रहा हो, एक उधर धक्का मार रहा हो, धक्का मुक्की कर रहे हो ये लोग, देख रहे हो। चलो 9 इंटू 10 के पावर 9 जल्दी से भी सॉल्व कर देता हूँ। 10 माइक्रो कूलम है तो 10 माइक्रो कूलम रख देंगे, 10 की पावर माइनस 6, और दूरी तो फिर से 10 सेंटीमीटर ही होगी, 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर का मीटर में जा रहा है, 10 से 10 कटा, 10 की पावर माइनस 2 पर जाके प्लस का हो जाएगा 11, तो ई बी आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा 9 में से 4.5 माइनस करोगे तो 4.5 ही बचेगा, सिंपल सी बात है, किधर की तरफ? बी वाले की तरफ, बड़े वाले फोर्स की वजह से मूव कर जाएगा, तो टुवर्ड्स बी वाले का देख रहे हो, बी वाला बड़ा है, ई बी बड़ा है, ई बी बड़ा है तो ई बी की तरफ ही होगा, मतलब 5 कूलम के चार्ज की तरफ, समझ रहे हो, तो आप बोलोगे 4.5 टुवर्ड्स 5 माइक्रो कूलम, कौन सा आंसर सही है बताओ मेरे को? 4.5 10 की पावर 6, हमारे तो 5 आ रहा है, 4.5 हमारे 5 आ रहा है, कुछ गलत कर दो क्या हमने? 9 2 11 माइक्रो किस में था? सेंटीमीटर में ही था ना, सब कुछ सेंटीमीटर में ही था, माइक्रो में ही था। 10 की पावर माइनस 6, 9 9 2 11, 11 माइनस 6 5 ही होता है यार, 11 माइनस 6 5, और 9/2 बचा। अब यार ये सब चीज किसकी वजह से होता है बताओ मेरे को? आर स्क्वायर कौन करेगा यहाँ पे? ये सब शिवम की गलती होती है, आर स्क्वायर नहीं करो, किसी में भी आर स्क्वायर नहीं करो भाई साहब, किसी में भी आर स्क्वायर नहीं करो। आर स्क्वायर करके जल्दी से आंसर बताओ यार, किसका निकला? आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है ना मेरे क्लास में भाई साहब, उसी का असर हो रखो। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6 था, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 था, अपॉन में स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब काटो भाई साहब, ये तो होगा
कितना आएगा ये, 20 × 5 = 100, 9/20 × 10⁻14 भाई साहब मस्त सॉल्व होगा। अब ये करो सॉल्व खुद ही। 13 आएगा, 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, 7 में से 1 कटा दो, 6 और 9/2, हाँ 4.5 × 10⁻6 ही आ रहा है, सही है। तो फाइनल आंसर यही आएगा, 4.6 × 10⁻6, 4.5 × 10⁻6 टुवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम, पहला ही आंसर जाएगा। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो आज का पोटेंशियल का असर हो रहा है। नीचे R² होता है, ध्यान से कर लेना, वरना इस क्वेश्चन में तो फिर भी ठीक था, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया था। वैसे तो आप लोगों ने M1 बता दिया था, किस किसने बता दिया, नैना ने बताया था 2, नहीं बचा 10 माइक्रोकूलम की तरफ होना होगा, 10 का तो बड़ा सा चार्ज है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेट चार्ज 5 माइक्रोकूलम की तरफ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गो। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 एकदम झकास क्वेश्चन में से एक है, पता है, एकदम मतलब अच्छे क्वेश्चन में से एक कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को आप। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको फिर से चैलेंज के तौर पे देता हूँ, चलो, लेकिन एक शर्त है कि गूगल का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब गूगल का इस्तेमाल करा तो इतना पढ़ लेना कि समझाने लायक हो जाओ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 परसों की क्लास में किसी ने एक्सप्लेन कर दिया, वो भी बोर्ड पे, तो भाई साहब मैं फिर से पार्टी दे दूंगा पूरी क्लास को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन में से एक है, एक क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क में, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, और इसको मैं मस्त एक्सप्लेन करूंगा, इधर इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यहाँ पे कर रहे गया तो मस्त 5-10 मिनट खप जाएंगे, और फिर आप बोलोगे कि ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाकी आप करना आपका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस d, a third charge q at place at the perpendicular bisector, मैंने की इक्वेटोरियल वाली लाइन पे, at x distance apart, then the experience maximum coulombic force कितना लगेगा। ये वही वाला चार्ज है, एक्सियल इक्वेटोरियल का ही केस है। ये कह रहे हैं 2 चार्जेस है, एक यहाँ पे है, एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऐसे रख दिया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने एक छोटा सा अलग से चार्ज रख दिया यहाँ पे। तो बताओ इस चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, अगर ये डिस्टेंस x है और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी d है। तो ये बताओ x की वैल्यू d के फॉर्म में कितनी हो ताकि फोर्स जो लगे उस चार्ज पे, इस वाले पे, वो मैक्सिमम हो जाए। अब ये सवाल है, और इस सवाल का आंसर भी मैं आपको बता दूं तो आंसर है मेरे ख्याल से ये वाला, थर्ड वाला। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू d/2√2 होना चाहिए, इस डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो चलो आपका ये होमवर्क है पूरी पार्टी के लिए भाई साहब, जनता को पार्टी मिल जाएगी, देख लो, अब सोच लो। और चीटिंग नहीं करना भाई साहब, एक्सप्लेन करवा दूंगा मैं क्लास में, सच्ची बता रहा हूँ। और कल या परसों तक में आपको इसका या तो वीडियो मिल जाएगा या फिर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। हैप्पी, खुशी खुशी। सर्विस कह रहा है अब तो पक्का कर दूंगा भाई साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, सर्विस कर दो भाई साहब, पूरी टीम को पार्टी मिल जाओगे। थर्ड ऐसे आंसर नहीं बताना, ऐसे आंसर नहीं बताना, चीटिंग नहीं करनी, थर्ड आंसर तो मैंने खुद बता दिया है। आंसर नंबर 3 ही होगा इसका। बस कुलदीप कर ली पार्टी की तैयारी, चलो इस बार पक्का कुछ और, मतलब मिठाई नहीं, कुछ नमकीन सा पक्का, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे हवा हवा में ये नहीं कि कहीं से गूगल पे सर्च किया पढ़ लिया और आ गए, मैं गोली मार दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। या तो इतना पढ़ लो 2 दिन में, परसों तक का टाइम है आपके पास, या तो इतना पढ़ लो कि समझा दो भाई साहब, ये मुझे आता है क्वेश्चन में, ये यहाँ से इतने पॉइंट पे ये लगा, इस पॉइंट के बाद ये लगा है, मजा आ जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बिना सोचे समझे पार्टी दूंगा फिर तो, अगर किसी ने कर दिया तो। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 ही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम एक बार समराइज करेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा, और फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 से 11 की लाइव क्लास लूंगा, ज़्यादा टाइम कभी नहीं जाएगा, अगर लेट भी होगा तो कम टाइम में ही क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज, अगर हर वीक में अगर आप 3 दिन भी लाइव क्लास ले रहे हो या फिर 2 दिन भी लाइव क्लास ले रहे हो, एक लाइव क्लास में अगर आप 5 कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हो, इट इज मच मोर इनफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी नहीं सीख रहे। समझ रहे हो मेरी बात। हर टीटीएस में अगर आप 5 कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, 5 नई चीजें देख रहे हो, या आपको बाकी बच्चों से अपलिफ्ट कर देगा। इसीलिए लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया करो। कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं तो उसको माइंड ना करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ प्रोटॉन इज मूविंग पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, प्रोटॉन है, पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द प्रोटॉन
and thereby increase the linear momentum to 5 into 10 की पावर माइनस 23 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 1.5 टू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। देख रहे हो, उल्टा दिया जानबूझ के। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है 5, इनिशियल कितना था 1.5। देख रहे हो, वर्डिंग में फंसा देते हैं। इंक्रीज टू 5 फ्रॉम डेढ़ 1.2 1.5, तो 1.5 से उसको 5 पहुंचा दिया लीनियर मोमेंटम का। कितने टाइम में 7.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेकंड में। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यार बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मिक्स क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ क्लास 12th, एंड ये दूसरा टॉपिक मिक्स किया गया है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th। देख रहे हो, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। अरे बहुत छोटी मोटी चीज है यार, आ जाओ। अब क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है सपना, ऐसे करके प्रीति ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। साक्षी बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। कब? जब एक प्रोटॉन जो है वो इसी के अंदर मूव कर रहा था। प्रोटॉन का, प्रोटॉन नाम दे दो मतलब चार्ज दे दो। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देख रहे हो, नाम दे दिया मतलब चार्ज दे दिया, तो प्रोटॉन घूम रहे हो उसके अंदर। अब उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है 5 में, 1.5 से 5 में जा रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। इनिशियल मोमेंटम कितना था 1.5 निहारिका इंटू 10 की पावर माइनस 23 सॉरी, एक मिनट, माइनस 23 लिखेंगे इसको हम सही से। तो माइनस के 23 के जी पर मीटर पर सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम, ये पता है ना, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ये मतलब पी आई पी एफ के लिख रहे हो। पी आई मतलब है इनिशियल लीनियर मोमेंटम, पी एफ मतलब है फाइनल लीनियर मोमेंटम। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 23 के जी मीटर पर सेकेंड, लिख दिया। टाइम कितना दे रखो है? टाइम दे रखो है अपने को 7.0 लिखने की जरूरत ना है, 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड, ठीक है कुलदीप। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा कितनी होगी। बहुत आसान है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने क्लास 12th में पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, क्यू। पढ़ा है ये फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों। दूसरा क्लास 11th में भी पढ़ा था आपने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। याद आया? एफ इज इक्वल टू एम ए तो बाद में आया था, पहले डेल्टा पी बाई टी था। फोर्स का ही फॉर्मूला, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में टाइम भी होता है, यही तो स्टेटमेंट था। अब दोनों ही फोर्स है तो कर दो बराबर, एलएचएस दोनों का बराबर है तो आरएचएस बराबर कर दूंगा, मैं यहां से निकाल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकाल दूंगा कैसे, क्यू ई इजकल टू में रख दूंगा डेल्टा पी। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब जल्दी से इसको भी सॉल्व कर दूंगा, मैं ऊपर थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कुलदीप, तो चार्ज किस में है? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो हम लिख देंगे Q इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में Q इंटू में T। अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, देखो P इनिशियल ये रहा, P फाइनल ये रहा, टाइम ये रहा। चार्ज मेरे से पूछना मत, मैं सच्ची बता रहा हूँ, गोली मार दूंगा। क्योंकि चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब कितना होता है 10 की पावर माइनस 19। यार सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करके रोशन जल्दी से आंसर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। मैं ऐसे कैलकुलेट कर दूंगा इसको। 3.5 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। मेरे से पहले कोई कर सकता है तो कर लो भाई साहब। 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 23 हो रहा है, अपॉन में आएगा चार्ज और टाइम। टाइम तो दे रखा था मेरे ख्याल से 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। किसने सॉल्व ना करो क्या अभी तक? 35 का डबल हो जाएगा, और ये हो गया 10 अपॉन में 32, और ये चला गया कितना हो गया माइनस 6, 25 ऊपर गया तो बचेगा 200। तो ये होगा कितना, 3 से जाएगा 33, 3 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कौन सा जाना चाहिए इसके हिसाब से? 30 के आसपास का। 31.25 इज द करेक्ट आंसर। 31.25 इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब कोई मेरे से पहले नहीं कर सकता, कोई मेरे से पहले नहीं कर सकता। किसने किया क्या 31.25? 31 ही आ रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जल्दी से। ये 1000 अपन में 32 आ रहा था मेरा, 1000 डिवाइडेड बाई 32, ये कितना आ रहा है 31.25। भाई साहब हाउ, क्या बताऊँ मैं आपको। किसने किया मेरे से पहले सॉल्व, बताओ मेरे को, किसी ने किया मेरे से पहले सॉल्व? बिल्कुल सही आंसर है 31.25। कुलदीप कह रहे हो 1 है, कुलदीप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है भैया, पक्का पार्टी दूंगा, लेकिन भाई साहब सही से एक्सप्लेन करना पड़ोगे। मधु का भी आंसर बना गया, रोशन का भी आंसर बना गया, वेरी गुड। अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया ना,
कि कैसे मोमेंटम बोल दिया, लीनियर मोमेंटम बोल दिया तो मुझे 11th क्लास याद करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया तो मुझे क्लास 12th याद करनी पड़ेगी। और ऐसे करके लाइव क्लास लेते रहोगे ना, रिमाइंड होता रहेगा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट। आप सबने पढ़ रखा है यार, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं फीड है ये सारे डाटा, बस जैसे आपको कोई वापस याद दिलाएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो चलो अब जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर हम आयुष्मान आगे बढ़ जाएंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। बिना रिवीजन के कोई गोल ही नहीं होना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट